फिल्मी आंखें प्रेजेंटिंग जेल ब्रेक। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1988 में, जहां पर हमें चिली की एक जेल को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंटियागो होता है। यहाँ पर 120 कैदी होते हैं। यह कोई खतरनाक मुजरिम नहीं है, बल्कि यह सब के सब प्रोटेस्टर होते हैं। लेकिन जेल में इन सब के साथ आतंकवादियों की जैसा सुलूक किया जाता है। यहाँ का जनरल जो होता है, जिसका नाम एंड्राडे है, वह बहुत ही क्रूर होता है। वह यहाँ पर सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए उस सब के ऊपर जुल्म करता है। अब इंस्पेक्टर सभी कैदियों से कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर 24 घंटे और सातों दिन नज़र रखी जाएगी। 120 कैदियों में से 5 कैदी ऐसे होते हैं जो कि एक ही ग्रुप के होते हैं और इनका लीडर लियोन होता है। दरअसल ये सब के सब जेल से भागना चाहते हैं। इन सबको एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है जहां पर सबको अपने अपने सेल चूज करने होंगे। लियोन सेल नंबर 50 की तरफ भागता है क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता होता है जहां से भाग सकते हैं। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 पहुंचता है तो देखता है कि उसे पहले से ही किसी ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, इसलिए उसे सेल नंबर 51 में जाना पड़ता है। लेकिन लियोन के जो बाकी दोस्त होते हैं वो सब के सब उसी सेल को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं जो उनके प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें करना था। उनमें से 2 लियोन के पास आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था। लियोन कहता है कि ये फर्स्ट फ्लोर पे था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारे जो सेल थे वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, इसलिए तुमने उसे ऑक्यूपाइड कर लिया और अब इन्हें किसी भी तरह से इस जेल से भागना है, जो कि इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सब से वही काम करवाया जाता था जो काम इन्हें आता है। लियोन अपने 2 साथियों से कहता है कि हमें किसी भी तरह से सुरंग बनाकर यहाँ से निकलना होगा। दरअसल लियोन एक आर्किटेक्ट होता है और उसने अपने कदमों से नाप लिया होता है कि उसे 210 फुट तक लंबी सुरंग बनानी है। जो सुरंग यहाँ से पास के एक नदी के पास निकलेगी, वो नदी पूरी तरह से पाम के पेड़ से कवर है, यानी कि अगर किसी तरह से सब के सब अगर वहां तक पहुंच जाए तो इस जगह से आराम से भागा जा सकता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर इतनी लंबी सुरंग बनाएंगे तो उसकी मिट्टी कहाँ फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ 24 घंटे और 7 दिनों का पहरा होता है। और जब ये सब के सब प्लान बना रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम पाउलो होता है, वह इन सबको देख लेता है। वह समझ जाता है कि ये कुछ न कुछ करने वाले हैं, इसलिए यह उनके पास जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्लान बना रहे हो मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ। इन तीनों को पाउलो पर विश्वास हो जाता है और पाउलो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। ये पाउलो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई अच्छा प्लान है तो तुम हमें जरूर बताना। और अब लियोन अपने दोनों साथी राफेल और पैट्रिक्सो के साथ नीचे की सेल में जाता है जहाँ से सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं। लियोन कहता है कि सुरंग बनाने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए हमें दीवार की तरह दिखने वाला एक बोर्ड बनाना होगा ताकि उस सुरंग की छेद को हम उससे कवर कर दे और किसी भी सिक्योरिटी को पता ना चले कि यहाँ पर हम सुरंग बना रहे हैं। इनका एक और साथी जो हमेशा गिटार बजाता रहता है वह सेल के अंदर आता है। उसने अपने गिटार के अंदर एक बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर छुपा कर रखा होता है जिसे वो लियोन को दे देता है। लियोन उससे छत पर छेद करना शुरू कर देता है और जल्द ही एक चौकोर हिस्सा उसके ऊपर आकर गिर जाता है। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है जिसे देखकर राफेल डर जाता है। राफेल कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे बंद करना होगा, नहीं तो सिक्योरिटी आकर हम सबको मार देगी। लियोन कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे अंडों की जरूरत होगी। यह हिस्सा जो टूटकर गिर चुका है इसको हमें बारीकी से पीसकर अंडे में मिलाएंगे जिससे एक प्लास्टर बना देंगे। अब ये सब के सब काम में जुट जाते हैं। वहीं उनका वह साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके, वो अपनी गिटार में वो धुन बजाना शुरू कर देता है जो खतरे की होती है, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली होती है। और ये जल्द से जल्द उस प्लास्टर को जो ऊपर से टूटा होता है उसे चूरा चूरा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसमें अंडे मिलाकर उसे आटे की तरह गूंथ लेते हैं और उसके ऊपर जो हिस्सा पूरी तरह से टूट कर नीचे गिर गया था उस जगह पर लगाकर उसके ऊपर एक पोस्टर लगा देते हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है जो कि इनकी सेल की चेकिंग करती है। तभी उनमें से एक ऊपर लगे हुए पोस्टर को निकालने वाला होता है कि बाहर से उसका ऑफिसर उसे बुला लेता है और इसी तरह से इन सब की जान बच जाती है। लेकिन इनके आगे सबसे बड़ा यह चैलेंज होता है ग्राउंड फ्लोर की वो सेल से सुरंग बनाना, जहाँ की दीवार के लिए इन्हें एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब कोई ऑफिसर आए तो उसे ब्लॉक से ढक दिया जाए। यह लकड़ी का एक ब्लॉक बनाते हैं
और जब उस जगह को काटना शुरू करते हैं, यानी कि सुरंग का काम शुरू हो चुका है, तभी उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए जल्दी से उस जगह को जहाँ पर इन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू किया था उसे सामान से कवर कर देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को इन पर कोई भी शक नहीं होता और वो इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर रेडियो की आवाज़ को तेज करते हैं और दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दीवार को सबसे पहले यह उस शेप में तोड़ते हैं जिस शेप में इन्होंने ब्लॉक को बनाया होता है और इसके बाद ब्लॉक को उस जगह पर फिट कर दिया जाता है। लेकिन इनके आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। यह सुरंग बनने के लिए खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकलती है उसे ऊपर की सेल ले जाना होगा और जो सीलिंग इन्होंने सबसे पहले तोड़ी थी, जहां पर इन्होंने अंडों और प्लास्टर से ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक को निकालकर उसके ऊपर बहुत बड़ी जगह होती है, वहां पर उस मिट्टी को बड़ी सावधानी से रख देते हैं। इन्हें आज इस जेल में कई दिन हो चुके हैं और हर रोज इस तरह से खुदाई करते हैं और ये जब खुदाई करते हैं तो इनका जो गिटारिस्ट दोस्त होता है वो बाहर म्यूजिक प्ले करता है और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अगर उनकी सेल की तरफ आए तो ये खतरे का म्यूजिक बजाकर उन्हें आगाह कर देता है। ये सुरंग खोदने के बाद हर रोज बैग में मिट्टी भरते हैं और उस मिट्टी को ऊपर की सेल में ले जा करके ब्लॉक को निकाल कर उसके ऊपर जो जगह होती है वहां पर रख देते हैं। यहीं पर एक और कैदी होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है और ऑस्कर इन पांचों को हर रोज एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए देखता है तो उसे इन पर शक हो जाता है। लियोन अगले दिन जब सुरंग की गहराई नापता है तो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट होता है। इतने दिनों की मेहनत के बाद भी अभी तक सुरंग बहुत ज़्यादा गहरी नहीं खोदी होती है। लियोन कहता है कि हमें और भी लोगों की ज़रूरत होगी, नहीं तो सुरंग खोदने में कई साल लग जाएंगे। अब जब इनका साथी जर्मन बैग के अंदर मिट्टी को छुपाकर ऊपर ले जा रहा होता है तभी ऊपर से एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे बैग में क्या है, मुझे बैग खोलकर दिखाओ। वो बैग को खोलकर दिखाता है, उसमें सामान होता है, दरअसल मिट्टी नीचे होती है और उस ऑफिसर को उस पर शक नहीं होता है। लियोन अब जेल की और भी कुछ कैदियों को सुरंग दिखाता है और कहता है कि तुम सबको हमारी मदद करनी होगी, तभी यहाँ से जल्द निकल सकते हैं। वो कैदी भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जिनको फांसी होने वाली होती है। यहाँ पर रेडियो से इन्हें ये न्यूज़ मिलती है कि बहुत ही जल्दी चिली में डिक्टेटरशिप खत्म होने वाली है, यानी कि आम लोगों ने विद्रोह कर दिया है। वह डेमोक्रेसी चाहते हैं, ना कि तानाशाह सरकार। और यह कैदी जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं यह डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इनका जो लीडर है जो अभी चिली को रूल कर रहा है यह उनके साथ होते हैं और अब जल्द से जल्द ही निकलकर अपने लीडर का साथ देना चाहते हैं ताकि इनका लीडर हार ना माने। और अभी सब के सब कैदी 2-2 घंटे की शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, दिन रात सुरंग की खुदाई करते हैं। जो भी सुरंग की खुदाई करके बाहर आता है वह अपने हाथ पैर और कपड़ों को अच्छे से धो लेता है ताकि उस पर किसी भी गार्ड को मिट्टी ना दिखे। साथ ही जिस जगह से खुदाई कर रहे होते हैं उसी की छत पर यह एक और होल कर देते हैं ताकि निकली हुई मिट्टी को सीढ़ियों से ऊपर ना ले जाना पड़े, यहीं से ऊपर पहुंचा दिया जाए। इस तरह पकड़े न जाने का रिस्क कम हो जाएगा, काम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी सारे कैदी बाहर इस तरह से बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। साथ ही कुछ कैदी यहाँ पर पहरा भी देते हैं जो जरा सा खतरा या शक होने पर इंडिकेशन देकर बता देते हैं कि गार्ड आने वाला है। इनका काम बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा होता है। सुरंग भी बहुत लंबी खुद चुकी होती है। एक दिन वह कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, जिसे पहले से ही इन पर शक था, वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। ऑस्कर को भी अपने साथ शामिल कर लेता है, लेकिन लियोन कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलने के लिए बाहर की मदद की ज़रूरत होगी, बिना बाहर की मदद से हम यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकते। वह राफेल से कहता है कि हम तुम्हारी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। राफेल इस बात के लिए मान जाता है। आज जेल में पूरे 182 दिन हो चुके हैं। सभी कैदियों के रिलेटिव मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर राफेल की पत्नी भी आती है। राफेल उससे अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि जो हमारी पार्टी है तुम उनके पास जाकर मदद मांगो और हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। उसकी पत्नी सोचते हुए यहाँ से चली जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आज यहाँ पर सुरंग खोदते हुए 200 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और एक दिन इसका वह साथी जो हमेशा गिटार बजाया करता था वह सुरंग के अंदर होता है। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी टीम आ जाती है। दरअसल वह सब के सब सेल को चेक करना चाहते हैं। जॉन भागकर सेल में जाता है जहाँ पर सुरंग का काम चल रहा होता है। वह सबको आगाह कर देता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी सब कुछ पहले जैसा सामान्य कर दे। तभी राफेल सिक्योरिटी के सामने आ जाता है और वह इसके ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है।
जिसके बाद बाकी कैदी भी सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटी सभी कैदियों को बुरी तरह से मारती है, लेकिन अब लियोन और बाकी साथी को वक्त मिल गया होता है। वह हर एक चीज़ को पूरी तरीके से सामान्य कर देते हैं और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उन सभी कैदियों को जिन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया था, एंड्राडे उन्हें बाहर धूप में कपड़े उतारकर खड़ा कर देता है। एंड्राडे यहाँ का जनरल है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसे कहीं ना कहीं हमेशा शक रहता है कि कैदी कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राफेल की बहादुरी और चतुराई से इस बार उसने अपने सभी साथियों की जान बचा लिया। वहीं राफेल की पत्नी को दिखाया जाता है जो उस ग्रुप के पास जाती है जिनके लिए राफेल काम करता है। वह राफेल के प्लान के बारे में उनको बताती है और कहती है कि उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वह लोग फ़िलहाल उनकी मदद नहीं कर सकते। इसलिए वह अपने पिता के पास जाती है जो चर्च में पादरी होते हैं। वह बताती है कि जेल में राफेल और लियोन उनके साथी सुरंग बना रहे हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद यह एक और आदमी से मिलते हैं जो ऑपरेशन में राफेल के साथ काम करता था। वह कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उनकी मदद कर सकते हैं और अब सब के सब उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेल के कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें 2-2 घंटे की शिफ्ट में जेल की सुरंग को खोदते खोदते 392 दिन हो चुके हैं। सुरंग बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए जो कैदी सुरंग खोद रहा होता है वह बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। राफेल भी उसके पीछे होता है, वह उसे खींचकर बाहर निकाल देता है, लेकिन अब वह समझ चुका है कि इन्हें कुछ न कुछ बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर एक आदमी होता है जो जेल में काम करता है। उसके पास एक मशीन होती है जिस पर एक फ़ैन लगाकर वह ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। राफेल कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और राफेल उसको भी अपने साथ शामिल कर लेता है। इसके बाद उस मशीन को मोटर से जोड़ देते हैं जो उन्होंने कैदी से ली होती है। उस पर एक फ़ैन लगा देते हैं और प्लास्टिक के जरिए वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा देते हैं, लेकिन अभी भी इनकी मंजिल बहुत दूर थी और अब सुरंग खोदते खोदते इन्हें 413 दिन हो जाते हैं। और एक दिन जनरल एंड्राडे जेल के कैदी को अपने पास बुलाते हैं जिसका नाम बिकॉर्ड होता है। वह उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि जेल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि कैदी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिगॉड कहता है कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। वो बिगॉड को सिगरेट का एक डिब्बा देते हैं। दरअसल बिगॉड को ये पता नहीं होता है कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है। वहीं कैदी सुरंग खोदते खोदते जेल की सीमा के बाहर चले जाते हैं और एक पाइप के जरिए एक पिंक कलर का लिक्विड डाल देते हैं ताकि राफेल की पत्नी और उसके साथियों को पता चल जाए कि सुरंग यहाँ तक खोदी जा चुकी है। अगले दिन राफेल के पिता जेल में आते हैं। वह उससे बोलते हैं कि जहाँ तक सुरंग खोदी है वहाँ से तुम्हें 42 फीट और खोदना होगा। इसके बाद राफेल के पिता चले जाते हैं। अब एक बार फिर से सुरंग खोदने का काम शुरू हो जाता है। अब इन्हें सुरंग खोदते खोदते 559 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर भूकंप आता है जिससे जेल की हर एक दीवारें हिल जाती हैं, जिससे लियोन काफ़ी डर जाता है और वह सेल की ओर भागने लगता है क्योंकि अभी भी एक आदमी उस सुरंग में फंसा हुआ होता है। लेकिन किसी तरह से वह उस कैदी को बाहर निकाल लेते हैं, पर अभी भी सुरंग सुरक्षित है। भूकंप की वजह से ब्लॉक नहीं हुआ होता है, जिससे लोगों को काफ़ी सुकून मिलता है। वहीं सुरंग का काम खत्म होता है तो लियोन एक कैदी के पास जाता है जो कि एक व्हील चेयर पर होता है। वो उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, पर वह कैदी मना कर देता है क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका होता है और वह चाहते हुए भी उस सुरंग को पार नहीं कर सकता है और कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर लियोन वहाँ से चला जाता है। अब इनके सुरंग का काम खत्म हो चुका है। सुरंग बनाने में इन्हें 567 दिन लगे होते हैं। अब जब सभी कैदी टीवी देखने में बिजी होते हैं, वहीं सुरंग खोदने में जिन लोगों ने मदद की थी वो सब एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर किसी को भी शक नहीं होता। अब हमें उस सुरंग में दिखाया जाता है जहाँ पर 49 कैदी एक के पीछे एक लेटे हुए होते हैं। राफेल आगे होता है जो कि अपने साथियों का ऊपर आने का इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं हमें बिगॉड को दिखाया जाता है जो कि आसपास देखता है कि राफेल का कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। वह राफेल की सेल की ओर निकल जाता है, लेकिन उसके सामने वही कैदी आ जाता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। वह उसे आगे जाने नहीं देता, लेकिन बिगॉड वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है और वह सेल में पहुँच जाता है जहाँ सिर्फ ऑस्कर बचा हुआ होता है। लेकिन बिगॉड सुरंग को देख लेता है और वह जनरल को बताने के लिए वहाँ से जाता है, पर उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। बिगॉड ऑस्कर को घायल कर देता है, पर ऑस्कर उसे पंच मार मार कर बेहोश कर देता है। अब ऑस्कर टनल में जाने की हालत में नहीं होता। वहीं हमें सभी कैदियों को दिखाया जाता है जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब राफेल की पत्नी और बाकी सब पहुंच जाते हैं। वह एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनके लिए कपड़े भी लाए होते हैं
वहीं सब कपड़े बदल लेते हैं और ब्रिज पर एक बस होती है जिसमें सभी लोग एक एक कर बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अभी भी नहीं आया होता, इसलिए सभी लोग उसका इंतज़ार करते हैं। वहीं जेल में व्हीलचेयर वाला आदमी सभी कैदियों को बताता है कि राफेल की सेल में एक सुरंग है, तुम सभी वहां से भाग सकते हो। सबके सब सेल की ओर भागने लगते हैं, जिससे सिक्योरिटी को शक हो जाता है। बहुत से कैदी सुरंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन लोगों को खींच के बाहर निकाल लेती है। यहाँ पर सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे बस में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। जर्मन ऑस्कर को लेने के लिए सुरंग के पास जाता है, लेकिन ऑस्कर वहां से नहीं निकला होता है। वहीं सभी लोग फैसला करते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, पुलिस कभी भी आ सकती है। वह सब बस चालू करके निकल जाते हैं, तभी पीछे से जर्मन भागते हुए आता है। फिर वह बस में बैठ जाता है और कहता है कि ऑस्कर बाहर आया ही नहीं। वहीं हमें ऑस्कर को दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में होता है, वह सुरंग से बाहर नहीं निकल पाता है। वहीं कुछ और भी कैदी होते हैं जो कि सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बस में बैठे सभी कैदियों को कुछ पैसे और नकली आइडेंटिटी के साथ 3-3 के ग्रुप में हर एक स्टॉप पर छोड़ दिया जाता है। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें एक साथ 49 कैदी एक साथ जेल से भाग गए थे। 50वां ऑस्कर था, पर वह उस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाया। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।